इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप प्रभु को तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट तक की यात्रा कराकर महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार चित्रकूट में विश्राम कराए थे। वैसे तो आज अयोध्या कांड की कथा है, परंतु अभी जो कथा 15 से 23 में श्रवण करेंगे, भरत भैया के चरित्र का उसमें हम लोगों ने बहुत विस्तार किया है। पूरी 2 दिन में भरत चरित्र भैया तो आपको सुनने को प्राप्त होगी। लखनऊ मोती महल लॉन की कथा 15 से 23 मई उसका विशेष प्रसारण है आस्था पे। चूँकि आप वह कथा श्रवण करेंगे, इसलिए हम इस प्रसंग को संक्षिप्त करेंगे। जो वहाँ संक्षिप्त हुआ यहाँ विस्तार कर देता हूँ। फिर भी कथा की एक मर्यादा है, वक्ता को व्यास और समास दोनों पद्धतियों में पूरी राम कथा कहना चाहिए। तो मैं आपको कुछ व्यास पद्धति से और कुछ समास पद्धति से सुनाता हूँ। ऋषिवर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को श्री राम कथा सुनाई। जो सुनाई वही भगवान भोलेनाथ ने माँ के साथ गाई। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के प्रति गाई। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने गंगा मैया को सुनाई। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आप प्रतिवर्ष श्री अवध में वह कथा गाते हैं। अभिषेक का प्रसंग चला। सरकार की इच्छा नहीं थी। हम बहुत चाहते हैं तब भी कोई कार्य पूर्ण न हो तो उसको स्वीकार लेने में ही हमारा हित है। उसको कहते हैं हरि इच्छा। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजान। शंभु कह दिया तो सुजान का क्या मतलब? हमारे लिए है। शिव जी विचारते हैं, आप भी सुजान हो तो इसको विचारो। बहुत यत्न करने पर भी हमारे वाली न हो। जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगा तो धरती पर कोई रहने न देगा। किसी राजनेता मित्र का टेलीफोन आया, आप कथा कह रहे हैं और आप नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा हम उनके कर्मचारी थोड़े कि हम नरेंद्र मोदी के लिए बोलें, फिर वो राहुल गांधी के लिए बोलें। हमारा स्वभाव नहीं। सब लोग, हम तो चाहते हैं सब लोग प्रधानमंत्री बन जाए। जो जो लड़ रहे हैं सब बन जाए। हम साधु हैं, हम न किसी की निंदा करते हैं न प्रशंसा। हम केवल राम जी की प्रशंसा करते हैं, बस। हम राम जी के राम जी। जबरन हम लोगों से जबरन लोग कहवाना चाहते हैं ऐसा कह दो। कैसे कह दे भाई? व्यासपीठ से हम उतने कह सकते हैं जितना हमारी व्यासपीठ की मर्यादा है। इससे अधिक हम नहीं कह सकते। हम जीव की कथा नहीं करते, शिव की कथा करते। अब आपको जो अच्छा लगे बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लगे वो हमको अच्छा लगे, हमारा स्वभाव नहीं है। हमारे राम जी को जो अच्छा लगता है वो हमारा है। हम किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, हम अपनी पूजा भी नहीं करने देते। ये जो बैठे हैं ये कोई चेला नहीं है, सब हमारे मित्र हैं। हमारे प्रधान जी लखीमपुर, प्रकाश भैया, और जो शिष्य बने भी
उनसे हमने मित्रवत व्यवहार किया है, कभी उनको चेला समझ के किया ही नहीं। और न उनके घर आना जाना ही हमारा बंद हो जाएगा। क्यों? गुरुजी वही अच्छे जो साल में एक बार आवे, काम बतावे, पूजा करावे, चले जाए। हमको रोज जाना आना रहता है, तो फिर तो नहीं निभेगा ना। कैसे निभेगा? गुरुजी की बड़ी मर्यादाएं होती है साहब। कोई बता रहे थे अयोध्या जी में महात्मा, एक शिष्य कथा कर रहा था कहीं, और गुरुजी एक बार आए तो शिष्य खड़ा हो गया, दूसरी बार आए तो खड़ा हो गया, तीसरी बार आए खड़ा नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि भाई आप तीसरी बार आए नहीं खड़ा हुए। बोले सरकार गुरु एक बार आता है तो खड़ा हुआ जाता है, अब जब गुरुजी पीछे ही पड़ जाएंगे तो कब तक हम खड़े होते बैठते रह जाएंगे। एक बार खड़ा हुआ जा सकता है, बार बार नहीं। किसकी कथा है आई डोंट नो, किसी ने मुझे सुनाया, मेमोरी में थी। देखिए हमारी तो केवल राघव जी से ये प्रार्थना है इस राम जन्म महोत्सव पर, भारत की गद्दी उसके हाथ में हो जिसको देश की पीड़ा हो, चाहे जो आए। देश है तो कथा है, और नहीं तो जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। ऐसा व्यवहार न हो। हम राष्ट्र भक्त पहले हैं, राम जी के भक्त बाद में। हमारी थ्योरी एकदम विपरीत है साहब। हम पहले देश भक्त हैं, फिर राम भक्त हैं। राम भक्त देश भक्त नहीं है। देश है तो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, और जब सनातन संस्कृति है तो राम जी हैं। जहां मेरी सनातन संस्कृति नहीं है वहां राम जी की पूजा लोग डब्बा बंद करके करते, कैसे चलेगा? देश पहले फिर धर्म, और धर्म पहले देश बाद में। तो वैसा व्यक्ति देश का हित कर ही नहीं सकता है, वो देश के साथ गद्दारी कर जाएगा। ये धरा पहले, हम आप हैं तब भी ये धरती, नहीं है तब भी ये धरती साहब। हम आप आते जाते रहेंगे। आज धरा ही तो चली गई है हमारी धरा। कौन धरा? जहां हमारा शिव विराजमान है। परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। देहि गिर पर्वत बिट पर विशाला, नित नूतन नूतन सुंदर सदपाला, नित नूतन सुंदर सदपाला। ये कहाँ है कैलाश? चीन के हक में। क्या गायब हुई? धरती। अभी तो चीन के पास कैलाश गया, क्या गारंटी है, क्या प्रमाण्य है कि और भूखंड न चला जाएगा? इसलिए धरती पहले, धर्म बाद में। और नहीं झपताल करताल आप बजाते रह जाओगे, जो होना होगा हो जाएगा। देश के प्रति जिसको पीड़ा है, दिल्ली की गद्दी पर वह विराजे, चाहे जो आवे काहे जो जावे। देश पहले साहब, फिर बाद में। और बाद में कथा राघव जी चाहेंगे होगी, कथा राघव जी चाहेंगे साल भर बाद होगी, लेकिन जब भूखंड रही तबे न बे बैठे की जगह पर का कथा हुई? आप बताओ कैसे हुई कथा? नेपाल में कोई कथाकार कथा कर रहे थे, वहाँ कोई संगठन है उसने उनकी गर्दन उड़ा दी। बगल में हिंदू राष्ट्र था साहब, अब तो लोकतंत्र प्रजातंत्र कौन कौन तंत्र वहाँ पहुँच गया है। मेरी आपसे विनय है, किसी के लिए नहीं। देश बगल में कोई लड़ भी रहा है तो ध्यान रखो, देश हित में कौन है? देश हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा, चाहे कोई आवे चाहे कोई जावे। यह देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो प्रत्येक क्षण मेरा, प्रत्येक कण मेरा। सनातन संस्कृति न मरना मानती है न जाना मानती है, उपस्थिति मानती। मेरे राम जी के समय में भी ऐसी विकटता आई होगी। हम आप कल काल में बैठे हैं,
कल्पना करिए, कैलाश दर्शन करने जाना हो, कितनी कठोर स्थिति है। बद्रीनाथ तो हो आते हैं, नहीं कर सकते। और कैलाश पर बताते हैं जो लोग गए थे, हमारे सुपुत्र गए थे उमेश भैया के, उमंग कह रहे थे महाराज श्री क्या बताएं, यात्रा में आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। पूरी ओ भक्षा भक्ष का प्रचार है। क्यों? इनको क्या मतलब साहब, पावन हो अपावन हो इनको क्या, जो चाहे सो कर देना है। इसलिए सावधान समझकर इस प्लवंग नाम संवत्सर पर आपको नई चेतना, नई दिशा, नई दशा, नई ऊर्जा, नई चैतन्यता है, नई किरण, नई आभा प्राप्त हो, श्री राघव से मेरी प्रार्थना है। आइए, भगवान शिव कहते हैं देवी वाल्मीकि प्रभु मिलन बखान, मेरे ठाकुर चित्र कूट जिमि बसे भगवान। प्रभु चित्रकूट बसे, रहे नहीं, बसे माने 10-12 साल भगवान चित्रकूटे में रहे। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। भगवान ने अमृतमय चरित्र किए, क्या किए? आनंद में रहे। कल एक हमारी कोई बहू रानी सूट पहन के आ गई थी, तो लड़का आया तो मैंने कहा बहू कहाँ है? बोले वो सूट पहने इसलिए शर्म आ रही है। तो मैंने उसको कहा कि उसको कहना आज के बाद से पहने नहीं, और पहने तो शर्माए नहीं। देखो, ससुर के साथ रहो, सास के साथ रहो, तुम्हारा सूट मन करता सूट पहनो, बूट मन करता बूट पहनो, जींस मन करे जींस पहनो। यदि संकोच होता है तो मत पहिरो, और पहिरो तो संकोच से बाहर निकलो। अरे भाई, विवाह हो गया तो सासू माँ तुम्हारी माई है और ससुर बाप है। लाड़ लड़ाओ, साथ में रहो, और यदि कुछ कहते भी हैं तो मुस्कुरा के टालने की आदत डालो। हो गया। भुइयां सुते सकेता मरे, देसी कहावत है। 4 लोग आए थे मेला में, तो चारपाई पर जगह कम थी, बेड तो 2 आदमी का होता है, तो भुइयां सो गए बेड खड़ा करके। तो कहे तू थोड़ा उधर चला हो, तो कहे तू थोड़ा उधर चलो। अरे भाई थोड़ा फैल जाओ, भुइयां सुते और सकेता मरे, तो जरूरत का है भाई फिर बेडे पर सुता हो। नहीं करो। जिस काम में संकोच हो उस काम को बंद करो। मैं नहीं करता, एकदम नहीं करता। कोई बता दे जो इनके पास रहता हूं कि मैं संकोच करता हूं, नहीं करता। 12 के पहले मैं सोता नहीं, और 6 के बाद सोता नहीं, संकोच करता नहीं। 4 बजे उठ करके राम राम करता नहीं, पढ़ा तब भी नहीं किया, कथा करता हूँ तब भी नहीं किया। जो करते हो उनको प्रणाम, हो सकता है 200-250 साल जिएंगे वो, अपनी कोई तमन्ना नहीं है। अपनी तो बस कथा करते करते जाने आने की अवस्था है। जिस व्यवहार से संकोच हो उस काम को आज से बंद कर देना, और करना तो संकोच से बाहर निकलने के बाद करना। तो काम क्यों करना है? जिसने संकोच किया वो आधे दिन इसी में समाप्त हो जाएगा। ये जो विकटता आई है, जीव की दूरी, जीव से जीव की दूरी, साधु संतों से समाज की दूरी। क्यों? हम अकेले नहीं रहते, 2-4 लोग न रहे तो हमको नींद नहीं आती है, इसमें से कोई ना कोई मेरे पास होता है। अकेले नहीं रहते, और लोगों की आदत है कि वो अकेले ही रहना चाहते हैं, न जाने क्या करते हैं। अकेले क्यों रहना? जीवन में हमेशा 1-2 लोग साथ हो। अकेले वो आदमी रहता है जिसका संसार में कोई है नहीं है, मच्छर और वो अकेले नहीं है। संग होना चाहिए हो, 2-4 लोग साथ में रहे चाहिए। भोजनों के समय, भजनों के समय, कीर्तनों के समय, और कहीं भी जाओ अकेले
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।